एक ही रहता है कि इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। देखो, स्टॉक सिलेक्शन कुछ ऐसा नहीं होता, लोग आपको बताते हैं कि ये ऐसे ही करो स्ट्रेटजी, इंट्राडे के लिए ये स्टॉक चुनो, कुछ नहीं है। हर दिन शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ नया होता है। कोई सिर्फ हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो भी हम प्राइस एक्शन सीखने के बाद। अगर मुझे अपोलो शॉप मान के चलो, ठीक है, शुरू में तो ये अगर मार्केट ओपन नहीं है तो अपोलो शॉप 4th नंबर में 5th नंबर पर रहा, लेकिन यहाँ पे जब टॉप गेनर्स देखो कि अपोलो शॉप यार 3rd नंबर पे था, ये 2nd नंबर पे आ गया, 1st नंबर पे आ गया। ठीक है, तो आपको एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, आ जाओ अपोलो शॉप मैं खोल लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, अपोलो शॉप मैंने खोल लिया, ये आपके सामने है। मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में मैंने क्या, देखो आपको ट्रेड सेम वैसे लेना है जैसे आप ट्रेड करते हो, लेकिन टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स में जो टॉप गेनर है, याद रहे जो टॉप गेनर है अगर रेजिस्टेंस हिट किया, एक मजबूत रेजिस्टेंस है, तो वो टॉप लूजर भी बन सकता है कुछ देर में, इसलिए प्राइस एक्शन को नहीं छोड़ना है। तो ये मैंने एनालिसिस कुछ किया था। मैं पता है मुझे सुबह समय नहीं मिल पाता है, नहीं तो मैं जो है बहुत स्टॉक में मैं तो बहुत जल्दी पैसा निकाल के 11 बजे के आसपास ट्रेड करके ख़त्म कर दूँ। मैं हमेशा सुबह थोड़ा मॉर्निंग में बिजी रहता हूँ, तो मेरा ट्रेड हमेशा देखोगे तो 12 बजे के बाद ही ट्रेड कोई लूँगा मैं। तो वन डे टाइम फ्रेम में मान के चलो आपको अपोलो शॉप दिख गया टॉप गेनर्स में, तो हमें इस पर ट्रेड लेना है। मैंने आपको बोला कि हायर लो के जोन पे मिल जाए, कोई पैटर्न बना दे, कुछ ना कुछ तो बनाएगा, तभी आप ट्रेड करोगे। अब ध्यान से देखो, मैंने एक चीज़ बताया कि वन डे टाइम फ्रेम का आपको प्रीवियस डे का कैंडल पकड़ना है। ओके, हम इसको प्रीवियस डे के कैंडल को कौन सा बॉडी पकड़ सकते हैं, ध्यान, ये वाली नहीं पकड़ सकते हैं, मार्केट तो ओपन हो गया। ओके, ये वाली भी नहीं पकड़ सकते, मार्केट ओपन हो गया। ये वाली भी नहीं पकड़ सकते, मार्केट ओपन हो गया है। ठीक, सॉरी, मतलब गैप अप ओपन हुआ है। ओके, एक बार यहाँ से ट्राई करते हैं। देखो यहाँ से मैं ट्राई करूँ, अगर एग्जैक्ट देखना, ध्यान से देखना, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको ये लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा, तो इस पे ध्यान से देखना। ये वाला बॉडी मैंने पकड़ा रेड कैंडल का, आ जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, देखो यहाँ कोई ट्रेड मिला क्या, कुछ ऐसे हमें पैटर्न बनाया हो, कुछ किया हो तो ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहता हूँ कि कभी भी प्राइस एक्शन को मत छोड़ना। स्टॉक मार्केट में कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन है। ओके, ये हम लोग आई थिंक पीछे चले गए क्या। वन डे टाइम फ्रेम में आ जाओ, क्या लाइन ड्रॉ किया है मैंने, ये वाली ड्रॉ किया है क्या। ओके, एक नीचे वाली ड्रॉ करता हूँ मैं, एक यहाँ से भी करता हूँ, एग्जैक्टली ऐसे, थोड़ा सा ध्यान देना। ये 5 मिनट में आ जाओ। ओके, देखो मैंने मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, ध्यान से देखना, मार्केट ओपन कहाँ से हुआ, मार्केट कुछ हमारा ओपन हुआ ये यहाँ पास। ठीक है, ध्यान से देखना हम ट्रेड कैसे लिया है। ठीक है, मैं आपको क्या बताता हूँ, टॉप गेनर्स में आपको ट्रेड, मैंने ये वन डे टाइम फ्रेम में क्या ढूंढा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढा, मैंने ये वाली लाइन ढूंढा। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, मिस मत कर देना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज़ हमेशा आपको काम आने वाली चीज़ है। जब भी ट्रेड लोगे तो यही आपको काम आने वाला है। ध्यान से देखना। मार्केट में ट्रेड क्यों नहीं लेना, देखो ध्यान से देखना, मार्केट खुला गया, कंसोलिडेट किया, मार्केट ऊपर गया, हमने तो लाइन खींच के रखा है भैया। अगर यहाँ पे अगर ये डबल टॉप भी बना देता तो हम सेल साइड चले जाकर, ये डबल टॉप बनाता तो हम सेल साइड चले जाते। हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान के चलो बना देता, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना देता, तब भी हम सेल साइड चले जाते। लेकिन कुछ भी ऐसा पैटर्न इसने यहाँ पे बनाया ही नहीं। ओके, तो हमने सबसे ज़्यादा क्या सीखा है, रीटेस्ट रिजेक्शन। तो देखो मार्केट क्या किया है, ध्यान से देखना, गैप अप एक बार यहाँ से हिट किया, यहाँ पे तो कोई ट्रेड बन नहीं है जब तक एक बार यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट किया है, रिजेक्शन दिया। तो हमारी नेकलाइन क्या, आप लोग नेकलाइन में बहुत कंफ्यूजन होते हो ना कि नेकलाइन सर कहाँ से खींचे, हमारी नेकलाइन कहाँ पे रहेगी। ओके, ये वाली बॉडी पकड़ सकते हो, एकदम बॉडी पकड़ो जहाँ से मार्केट फॉल हुआ, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने पर ट्रेड ले लो। ठीक है, ओके, ये तो हमारा एक ट्रेड लेने का यहाँ है। ठीक है, अगर बोलोगे नहीं सर ये तो ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हम, यहाँ तो आपकी साइकोलॉजी होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे तो ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल था ये,
तो यहाँ पे ट्रेड हम नहीं जा सकते थे। ओके, नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं, 5 मिनट में आते हैं। ओके, दो यहाँ की बात कर रहे हैं हम। ओके, मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, ये यहाँ पास हुआ, ध्यान से देखना। हम लोग गलत दिशा में चले गए थे। 1 मिनट, मैं आपको प्रीवियस डे की कैंडल बता रहा था, हम आज की कैंडल्स देखो। मार्केट ओपन कहाँ हुआ, ध्यान से देखना। ये मार्केट का पॉइंट, एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ध्यान से देखना। अब मैं सारी चीज़ें इरेज कर देता हूँ। आपको वहाँ पे टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स दिखे, कोई नहीं। आपको क्या पकड़ना है, प्रीवियस डे का कैंडल पकड़ना है। ओके, तो प्रीवियस डे का कैंडल हम यहाँ का पकड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो मार्केट गया ही नहीं। हम यहाँ का कहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ मार्केट गया ही नहीं, मार्केट तो यहीं तक आया है। तो दूसरी कैंडल हम कौन सा पकड़ सकते हैं, दूसरी कैंडल हम ये वाली बॉडी पकड़ेंगे। देखो ये जो बॉडी हमारी है, जब हमने पकड़ा तो मार्केट तो नीचे था, मार्केट यहीं पे था, अभी लग रहा है मार्केट ऊपर गया। तब तो हमारी ये साइकोलॉजी नहीं थी ना कि मार्केट ऊपर जाएगा। हमें तो यहाँ पे अगर डबल टॉप मिलता तो हम सेलिंग साइड भी जाते। तो क्या हुआ, ये हमने बॉडी एग्जैक्ट, ध्यान से देखना, मैं इसको जूम इन करता हूँ। मैंने ये बॉडी खींचा, आपको सारी चीज़ें इरेज कर दो। हमने प्रीवियस डे का बॉडी पकड़ा, टॉप गेनर में हमने देखा कि अपोलो शॉप में एक अच्छी बाइंग हो रही है, फर्स्ट नंबर पे है, हमें इस पे बाइंग करना है। तो हम कैसे बाइंग करेंगे, आ जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, देखो क्या कुछ ऐसे ट्रेड लेने को मिल रहा है क्या। ओके, एग्जैक्ट देख लेते हैं। ये मार्केट ओपन हुआ एग्जैक्टली यहाँ पास 9:15 बजे, ध्यान से देखना, बात को समझना। देखो मार्केट ये रेड कैंडल में ओपन हुआ, ये गया नीचे, ऊपर आया। अब कह दो कि नहीं ये कोई खास रिटेस रिजेक्शन नहीं है, इस पर कहाँ से हम ट्रेड ले लेंगे। ऐसे ट्रेड में तो बोलोगे मुझे लॉस हो जाएगा, आप बोलोगे इस पर लॉस हो जाएगा, ठीक है, इस पर ट्रेड नहीं लेते हम। रिटेस मैं होता तो ट्रेड लेता, लेकिन आप बिगिनर हैं, ऐसे ट्रेड मत लेना, फंस जाओगे। तो ठीक है, अब हमारी दूसरी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी ट्रेड करने की। ठीक है, मान के चलो ये मिस हो गया आपका, ये लाइन आपका सपोर्ट लेवल था। अगर अच्छा पैटर्न कोई बना देता, या तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना देता तब हम ट्रेड करते, या तो वी शेप स्विंग बना देता तब हम ट्रेड करते, ये तो अलग बात हो गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, इसको मैं इरेज कर दूं। अगर अब ट्रेड करना, मान के चलो ये अपॉर्चुनिटी आपने टॉप गेनर में देखा, यार ये तो स्टॉक ऊपर, मान के चलो ये निकल गया, तो आप खरीदारी नहीं करोगे। अब फिर से आ जाओ 1 डे टाइम फ्रेम में, हमें अपॉर्चुनिटी की थोड़ी कमी है, लाइफ हो या कुछ भी हो, अपॉर्चुनिटी आपको हर मोड़ पे मिलती रहती है। तो यहाँ से मिस हो गया, एक अपॉर्चुनिटी हमारी कहाँ पे गई, ये जो हमने बॉडी लाइन का सपोर्ट पकड़ा था ये वाला, ये अपॉर्चुनिटी हमारी छूट गई। अब ये अपॉर्चुनिटी छूट गई जब यहाँ से, तो हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल कौन सा होगा, दूसरा सपोर्ट लेवल कौन सा होगा, ये वाली बॉडी जब पकड़ोगे एग्जैक्ट यहाँ से, देखो नेक्स्ट कैंडल का सपोर्ट कहाँ पे होगा, ध्यान से देखना, ये वाला हमारा सपोर्ट लेवल है। अब इसके ऊपर कौन सा, मैंने प्रीवियस डे का बोला, लेकिन कभी भी ये मत समझना। आवाज आ रही है भरत जी, अनम्यूट करना माइक अपना। हाँ सर, आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है। ओके, कोई क्योंकि मैं बाहर हूं तो आवाज में कोई क्लियर होगी तो मुझे मैसेज कर देना, ओके, नहीं तो अनम्यूट करके बता देना। जी जी। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी हमारी यहाँ पे छुटी। अब दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, ध्यान से देखना, ये वाली बॉडी पकड़ेंगे हम एग्जैक्ट। मैंने टॉप गेनर टॉप लूजर दोनों बताया, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, मुझे पता है, और ना आपने BTSD प्रैक्टिस। अब देखो, अब दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है कि हाँ ठीक है, डबल टॉप बनाता है, कुछ पैटर्न बनाता है, रिटेस रिजेक्शन देता है, हम खरीदार टॉप गेनर में सिर्फ और सिर्फ बाइंग करना, टॉप गेनर पे सेलिंग मत करना। ठीक है, ये इंट्राडे लिए स्टॉक सिलेक्शन है आपका, प्रैक्टिस करने के लिए खूब प्रैक्टिस करो। और मुझसे 100 to 100% मैं लिखित दे दूँ आपको कि आप अगर इसमें प्रैक्टिस करते हो, तो अगर आप 1 लाख के फंड में, अगर आपके पास 1 लाख फंड का ले लेते हो और आपने 6 महीने प्रैक्टिस कर लिया, ध्यान से देखना, मेरी बात सुन लेना, जॉब आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये एक अलग बात होगी। आपने 1 लाख रुपए का फंड रख लिया ना, और प्रैक्टिस 6 महीने सिर्फ और सिर्फ कर लेना, सिर्फ प्राइस एक्शन की और स्टॉक में ट्रेड करना। मैं इतना जानता हूँ कि आपको घर के जो खर्चे हैं, जो 10-20 हज़ार की जॉब, मतलब आप क्या कमाते हो ये डिपेंड नहीं करता, जो घर का खर्चा 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं होता नॉर्मली, अलग से जो डेली का रूटीन होता है हमारा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा इनकम ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना आप निकाल लोगे। ओके,
तो यहाँ पे रिटेस्ट रिजेक्शन देखो क्या हुआ है, क्या ये दूसरी अपॉर्चुनिटी है हमारी। एक चीज़ मैंने आपको और बताया है, मार्केट जब कंसोलिडेट करता है, मार्केट जब कंसोलिडेट करता है, जब मैं वॉल्यूम पढ़ाऊंगा तो ये आप ब्रेकआउट अपने आप पहचान लोगे कि कहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब भी वॉल्यूम में पढ़ाया नहीं हूँ तो यहाँ से ब्रेक किया, बट कोई खास अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिली है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताया, थोड़ा सा अगर रिस्क लेना सीख गए तो एक कैंडल पूरी बाहर क्लोज होगी तब आप ट्रेड ले लेना। ये तो आपका रिस्क हो गया। जब आप मार्केट में थोड़ा पुराने हो जाओगे तो ये चीज़ आप करने लगोगे अभी, लेकिन आप ये मत करना, आप रिट्रेस रिजेक्शन का वेट करना। ओके, कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है ना, कहाँ यहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ओके, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, देखो कहीं ना कहीं ट्रेड हमें सारा दिन अगर हम मार्केट में बैठेंगे तो मार्केट का काम है हमें ट्रेड करवाना, तो कहीं ना कहीं तो ट्रेड मिलेना ही मिलना है। ये वाली अपॉर्चुनिटी छूटी, अब दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है, ये वाली एग्जैक्ट देखना, ये वाली। ओके, एक लाइन हम ये खींच लें। बॉडी वन डे टाइम फ्रेम में मैं कैसे पकड़ता हूँ, इससे अच्छा मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ध्यान से देखना, सारा डाउट आपका इस पर क्लियर हो जाएगा। ये वाला बॉडी मैंने पकड़ा, देखो सबसे पहला ये वाला बॉडी पकड़ा सपोर्ट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी छूटी, ये वाला पकड़ा, ये वाली अपॉर्चुनिटी छूटी, इसके ऊपर का सपोर्ट क्या है, ये वाली बॉडी का। अब देखो क्या यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या, देखो हमें एकदम परफेक्ट सब ट्रेड करना है। अभी अभी हम न्यू है, अभी हम नए हैं मार्केट में, हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए, हमारे पास छोटा फंड है, हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमें सिंपली ऐसे करना है। यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, देखो यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो ध्यान से देखना। ये लास्ट में मैं बताऊंगा एक चीज़ और ट्रेड करना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये अभी मैं बाद में बताऊँगा, पहले यहाँ ढूंढ रहे हैं हम अपॉर्चुनिटी कोई मिल रही है या नहीं मिल रही। देखो यहाँ पे कोई खास अपॉर्चुनिटी, जो हमने लाइन खींचा कोई खास अपॉर्चुनिटी में नहीं मिली, ब्रेक किया, मार्केट हायर लो का जोन लगाया, फिर हायर लो का जोन लगाया, मार्केट ऊपर चला गया। ओके, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, देखो हम इंतज़ार कर रहे हैं मार्केट में, मान के चलो हम स्टॉक में इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं। आ जाओ वन डे टाइम फ्रेम में फिर से, चलो देखते हैं क्या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है। अब दूसरा स्टॉक, तो दूसरा सपोर्ट कौन सा लेवल पड़ेगा हमारा, दूसरा सपोर्ट ध्यान से देखना, ये वाला बहुत मजबूत सपोर्ट था, ये वाला ध्यान से देखना। एक सपोर्ट हम कौन सा ले सकते हैं, इसके बाद ये वाला सपोर्ट ले सकते हैं। ये वाली कैंडल का तो हो गया, ये वाली कैंडल का तो हो गया, एक इसके ऊपर देखो कैंडल यहाँ पे भी है, एक लाइन ये भी खींच लो, देखो ध्यान से देखना, एक मिनट, ये वाला बॉडी हो गया, अब यहाँ वाली बॉडी खींच लो, ठीक है, ये वाली बॉडी खींच लो, ऐसे एग्जैक्ट ये वाली बॉडी खींच लो। ओके, हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं ना, तो अपॉर्चुनिटी तो ढूंढना ही पड़ेगा, ये वाली बॉडी खींच लो। अब आ जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, क्या अपॉर्चुनिटी मिली क्या हमें, देखते हैं। नहीं मिली, कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ओके, छोड़ो, जाने दो, वन डे टाइम फ्रेम में आ जाओ। अब नेक्स्ट, अब देखो इंतज़ार करना पड़ेगा मार्केट में, भले लोग बोलते हैं आधे घंटे मैंने 2000 कमाया, लेकिन वो सारा दिन की जॉब होती है, ठीक है जी। कन्हैया जी, कोई क्वेश्चन है क्या आपका, अनम्यूट करिए माइक अपना। सुन पा रहे हैं सर? जी बोलिए। सर ये जो मिडिल वाला लाइन है, ये लाइन कैसे आप ड्रॉ किए? ये वाली, जी जी नहीं, हाँ जी जी जी, जहाँ पर कर्सर है, जी 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 यहाँ पे ना, ये जी जी, नहीं इसके ऊपर, ये मिडल, ये जी जी, ये लाइन कैसे ड्रॉ किए सर? ये इसका बॉडी पकड़ा हूँ ना मैं, ये बॉडी देखो, ये बॉडी मैंने, ये बॉडी का सपोर्ट लिया है ना एकदम, बॉडी देखो देखो, ये वाला हमने देखा, देखो ये वाली बॉडी पकड़े तो मार्केट अपॉर्चुनिटी छूट गई, तो हम ये बॉडी पकड़ेंगे ना, बॉडी का क्लोजिंग पूरा ओपन प्राइस, ये वाला पकड़ेंगे, ऐसे बॉडी हमें पकड़ना है ना, सेम ये वाला ऐसे, जी जी जी, ठीक है ना। ठीक है। फिर देखो ये वाली बॉडी छूट गई, तो हम दूसरी बॉडी कौन सा पकड़े, ये वाली पकड़े, ये वाली भी छूट गई थी, ये वाली। अब कौन सा पकड़ सकते हैं, ये वाली पकड़ सकते हैं। देखो क्या कोई खास अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या, ठीक है, मिलती है तो ठीक है, आ जाओ वन डे टाइम फ्रेम में, फिर से ये वाली अपॉर्चुनिटी छोड़ दी 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 मिनट वन डे टाइम फ्रेम में आते फिर से। हमने ड्रॉ किया है, आ जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ये वाला मार्केट देखो,
रेजिस्टेंस लेवल को तो हिट किया, लेकिन ध्यान से देखना, हम यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी दूसरी हो जाती है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी यहाँ दूसरी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी आप मार्केट में नए हो। ओके, रीटेस्ट रिजेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे मार्केट हिट किया, देखो डबल टॉप पैटर्न बनाया, ये डबल टॉप पैटर्न बनाया, लेकिन कोई डबल टॉप पैटर्न ऐसे तो बन नहीं जाएगा जब तक ब्रेक ना कर देगा। कॉन्सोलिडेट किया, एक कैंडल क्लोज होने के बाद आप ट्रेड कर लो, लेकिन एकदम सेफ ट्रेड नहीं कर सकते। वन डे टाइम फ्रेम में फिर से आ जाओ, ठीक है। हमने सारा दिन इंतज़ार कर लिया, बट अभी कोई हम रिटेस्ट रिजेक्शन को नहीं पा रहे हैं। ओके, आ जाओ, ये आपके साथ भी होता होगा। हम ये वाली बॉडी पकड़ेंगे 4577 की, अब ये वाली बॉडी पकड़ेंगे, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, हम अपॉर्चुनिटी खोते जा रहे हैं क्योंकि हमें सेफ ट्रेड नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ आ जाओ, ध्यान से देखना। अब मैंने लाइन यहाँ से खींचना, मैंने सेफ ट्रेड का बोला है। देखो ट्रेड तो बहुत तरीके से लिया जाता है, अभी मैं वॉल्यूम नहीं पढ़ाया, आप वॉल्यूम देख के ट्रेड ले सकते हो, एक कैंडल क्लोज देखने पे ट्रेड ले सकते हो, हायर लो के जोन पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट, ये लास्ट वाली लाइन कौन सी, ये वाली लाइन जो मैंने ये वाली खींचा, वनडे में आ जाऊँ फिर से, हमने यहाँ से खींचते चले आ रहे थे, ये वाली लाइन खींचा हमने 4576 पे, यहाँ पे आ जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके, अब मार्केट फाइनली यहाँ क्या किया, ध्यान से देखना। अब इतना तो करना ही पड़ेगा, मार्केट में आए हो तो वर्क फ्रॉम होम है समझ लो। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट करने गया है, ध्यान से देखना, रीटेस्ट करने गया तो हमारी नेकलाइन क्या होगी, नेकलाइन हम ये बॉडी खींचेंगे, ध्यान से देखना, ये बॉडी खींचेंगे एग्जैक्टली ऐसे। अब मैंने एक चीज़ क्या बताया है, रिटेस्ट रिजेक्शन पे हम एंट्री कब करना है, ध्यान से देखना। मान के चलो ये रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, ये जब ब्रेकआउट देता है, मान के चलो ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करने गया, अब रिजेक्शन दिया, तो हम ट्रेड एग्जैक्ट हमें एंट्री कब करना है, जब ये रीटेस्ट रिजेक्शन की नेकलाइन एन पैटर्न की बाहर एक कैंडल पूरी की पूरी क्लोज दे देगी, तब हम ट्रेड पे जाएंगे। जब एक कैंडल या तो इधर मान के चलो ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, ये रिजेक्शन किया, तो नेकलाइन हमारी ऐसे होगी, एक कैंडल बाहर पूरी क्लोज दे देगी, तब हम ट्रेड पे जाएंगे। ओके, तो यहीं पे देखो हमने क्या किया, हमने क्या सीखा, फाइनली हम इंतज़ार करते करते यहाँ पे आए। ओके, ब्रेक किया, रिटेस्ट करने चल गया, लेकिन हमने तो ये सीखा है कि भैया एक कैंडल बाहर क्लोज दे देगी तब हम ट्रेड पे जाएंगे। एग्जैक्टली हम ट्रेड पे कहाँ जाएंगे, एग्जैक्टली यहाँ पे जाएंगे, ये वाली एंट्री पे करेंगे, ये वाली कैंडल्स पे। जब नेकलाइन के बाहर यहाँ पे कैंडल क्लोज दिए, देखो ये तो हमारी नेकलाइन थी, मार्केट कॉन्सोलिडेट होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया, एग्जैक्ट ऐसे 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 ऐसे, ये मतलब क्या है, बस वाला एग्जांपल बताया था ना कि बस स्टॉप क्या कर रही है, यहाँ से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इधर जाना है कि इधर जाना है, लेकिन जिधर के पैसेंजर ज़्यादा होंगे वो उधर के टर्न ले लेगी। जी बोलिए। हाँ सर, ये जो क्या बोलते हैं नेक लाइन जो बनाते हैं सर, वीक को पकड़ते हैं कि बॉडी को पकड़ते हैं? बॉडी। अच्छा, बॉडी को पकड़ते हैं। अभी मैं ये सब चीज़ें हाँ पढ़ाऊंगा तो ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जी जी जी, जैसे ऊपर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया है नेक लाइन के ऊपर, हाँ उसमें वीक जो है बाहर है, हाँ, तो अपन नेक लाइन में वीक को लेंगे कि बॉडी को लेंगे? बॉडी, बॉडी हर जगह बॉडी ही पकड़ना, या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या तो नेकलाइन हो, सिर्फ बॉडी को हमें महत्व देना है। जी जी, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो, पैटर्न भी हो, तो हमें बॉडी ही पकड़ना है सिर्फ। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे आ जाओ, ये वाला। अब हम एग्जैक्ट ट्रेड कहाँ पे लेंगे, एक कैंडल बाहर क्लोज होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिए। अब फाइनली देखो हम अपने पेशेंस इसी तरह रखना पड़ेगा आपको, देखो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। हम यहाँ से मार्केट चले आ रहे हैं, मार्केट भागता जा रहा है, लेकिन हमें कोई स्टेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखो एग्जैक्ट अगर एग्जांपल दूं तो आपको किसी भी सवारी करना है ट्रेन पे ही, तो बट उसके लिए एक स्टॉप तो होना ज़रूरी है। मान के चलो ये ट्रेन जा रही है, कहीं स्टेशन होगा तब तो आप वहाँ जाके इस पे बैठोगे ना, तो हमें एक स्टेशन की ज़रूरत थी, जो कि ये हायर लो का, देखो हायर लो जोन मैंने आपको पढ़ाया है, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप इस तरह के ट्रेड करोगे तो 100 to 100% परफेक्ट रहोगे। तो स्टेशन हम ढूंढ रहे थे, मार्केट ऊपर जाता जा रहा था, लेकिन हम एंट्री नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे एग्जैक्ट हमें स्टेशन मिला,
हम यहाँ पे ट्रेड लिए, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिए, हमें छोटा प्रॉफिट हुआ, हमें चाहिए क्या, हमें तो 10-20 पॉइंट का ही प्रॉफिट, पूरे मार्केट में हमें सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट से 25 पॉइंट बहुत है। अगर हमें 20 पॉइंट का भी ट्रेड मिलता है तो आई थिंक 100 क्वांटिटी में 2000 का प्रॉफिट, और 1000, मैं तो कहता हूँ 1000 भी ज़्यादा नहीं होता। और स्टॉक में लॉस ही कितना होता है, 200 300 400 बहुत है, इससे ज़्यादा मेरा स्टॉक में ज़्यादा लॉस नहीं हुआ होगा, गिनती का लॉस हुआ होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक में कोई डर नहीं रहता। एग्जैक्टली पता है स्टॉक में जब मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो मैं अपना मैं एक बार अपना पैटर्न देखा, अगर मुझे परफेक्ट लगा तो मैं ट्रेड ले लिया। फ़ोन से मैं ट्रेड करता हूँ, मतलब एनालिसिस में लैपटॉप पे करता हूँ, लेकिन फ़ोन से ट्रेड लेता हूँ। मैं ट्रेड ले लिया और चुपचाप अपना काम पे जुट गया। स्टॉक में तो सारा दिन बीत जाता है, जानते हो आप लोग। कभी बैंक निफ्टी में आप 5 मिनट में एग्जिट हो जाते हो, लेकिन स्टॉक में आपको 1-1 घंटे 1.5 घंटे आपको होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, अब हमको यहाँ से 4590 से 4617, ठीक है, हमें 27 पॉइंट का 80 पॉइंट का 27-28 पॉइंट का टारगेट मिल गया। कोई बात नहीं, कुछ तो टारगेट मिला, प्रॉफिट में तो रहे, लॉस में तो नहीं हुए। इसीलिए टॉप गेनर देखो, ये यहाँ भले आपको इतना लंबा है, हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार आपको जल्दी ही मिलेगा। और टॉप गेनर टॉप लूजर्स में बड़ा प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें सबकी नज़र होती है, बड़े प्लेयर्स की। ठीक है, ओह, यहाँ पे अब आ जाओ HDFC बैंक में। ओके, अगर हमें आज HDFC बैंक में ट्रेड करना होता तो जैसे मैं बताया हूँ आपको, तो ट्रेड करते कि नहीं करते, एग्जैक्ट आ जाओ लाइन, 1 डे टाइम फ्रेम जो मैंने आपको बताता हूँ कि ठीक है रिटेल सेक्शन 1 डे टाइम फ्रेम में हमें एनालिसिस करना है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले HDFC को 1 डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं। आ जाओ 1 डे टाइम फ्रेम में, एग्जैक्टली। अब हमें इसमें बॉडी कौन सी पकड़नी है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि नीचे से पकड़ें ऊपर से, क्योंकि मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, आप मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, तो हम बॉडी पकड़ेंगे प्रीवियस कैंडल्स का, ये वाला कैंडल्स का, और मार्केट ओपन हुआ, ये वाली कैंडल्स का हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो ओपन ही नहीं हुआ, नहीं चाहे तो लगा के देख लेते हैं, ये वाली बॉडी लगा दो ऐसे, एग्जैक्ट ऐसे लगाते हैं। आ जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ मार्केट ओपन ही नहीं हुआ, देखते हैं एग्जैक्टली। ये देखो मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट तो यहाँ पे ओपन हुआ। हमने तो इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे कि मार्केट 1608 पे कि कुछ ट्रेड मिलते, बट मार्केट वहाँ पे गया ही नहीं। ठीक है, कोई और लाइन देखते हैं, 5 मिनट हुआ, 1 डे में आ जाओ, फिर से 1 डे में आ जाओ। अब दूसरी लाइन हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, दूसरी अपॉर्चुनिटी ये वाली बॉडी है, एग्जैक्टली 1600 पे नेकलाइन खींचेंगे। ध्यान से देखना, जब आप बॉडी 1 डे टाइम फ्रेम में खींचना तो सिंपली जूम करके देख लो, क्योंकि 1 डे में थोड़ा सा ऊपर नीचे 5 मिनट में काफ़ी हो जाता है। अब मैंने देख लिया, अब आ जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, कोई ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देते हैं। आ जाओ, देखो फाइनली ध्यान से देखना, हम ट्रेड पे कब तक नहीं जाएंगे, मैंने आपको क्या बताया है, ट्रेड पे हम कब तक नहीं जाएंगे। आप लॉस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती से, एग्जैक्टली। देखो हमें ट्रेड कहाँ मिला, मार्केट तो अभी ऊपर नीचे कर रहा है, खुला यहाँ पे, एग्जैक्टली ऐसे आया ऐसे गया, एग्जैक्टली मार्केट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली ब्रेक किया, ये ब्रेक किया तो नेकलाइन, हम यही समझेंगे ना कि नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड पे जाएंगे, एग्जैक्टली। और जब चैनल बना दिया करे ऐसे, जैसे देखो ये चैनल बना दिया, तो ऐसे आप एक चैनल भी खींच सकते हो, देखो ऐसे चैनल भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हो, एग्जैक्टली ऐसे भी खींच सकते हो। तो ये आप चैनल बना लिया करो, ये सब अपने से समझने वाली बात है, ठीक है। मैं तो आपको 1 डे टाइम फ्रेम में से बता रहा हूँ, एग्जैक्टली। हमें रिटेस रिजेक्शन चाहिए, कन्फर्म रिटेस रिजेक्शन कहाँ मिला, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन किया, तो नेकलाइन हमारी क्या होगी, नेकलाइन हम इसकी बॉडी पकड़ेंगे, ये वाली कैंडल्स का बॉडी पकड़ेंगे, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, एग्जैक्टली ऐसे। ट्रेड कहाँ पे लेंगे, एक कैंडल इसके बाहर क्लोज होने पे, कौन सी क्लोज हुई एक कैंडल्स, ये वाली क्लोज हुई, एग्जैक्टली ये वाली, ध्यान से देखना, समझ में आया, अभी भी कंफ्यूजन है। ये 1 डे टाइम फ्रेम में जो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जितना मैंने आपको पढ़ाया, सिर्फ उस बेस पे ट्रेड लेना कैसे है, ये चीज़ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। देखो तो 1 डे टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया, सिर्फ इस बेस पे ट्रेड आपको कैसे लेना है ये चीज़ बताया, ठीक है। टारगेट हमारा ये वाला डन है। क्या इसमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या, आ जाओ ढूंढते हैं,
अपॉर्चुनिटी, मान के चलो हर टाइम आप उस पर अपडेट नहीं रहोगे, मान के चलो मिस हो गई आपके पास अपॉर्चुनिटी, ये वाली अपॉर्चुनिटी जो हमने वन डे टाइम फ्रेम में ये वाली बॉडी पकड़ा था, ऐसे खींचा था लाइन, ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो नीचे अपॉर्चुनिटी कौन सी है, ये वाली बॉडी का है। ध्यान से देखना, नीचे जैसे आता जाएगा मार्केट, नीचे नीचे का बॉडी पकड़ते, ये वाली बॉडी पकड़ लेंगे एग्जैक्ट ऐसे 1597 ऐसे। आ जाओ फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम में, फिर से वहीं चलते हैं, ये वाली लाइन एग्जैक्टली देखो, एग्जैक्टली मार्केट में कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट अगर कह सको तो आप देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्ट लिया है, बट यहाँ पे हम ट्रेड पे नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि रिटेस्ट रिजेक्शन हुआ ही नहीं, मार्केट क्लोज किया नीचे और फाइनली नीचे चला आया मार्केट, और नीचे एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, है ना। अब ध्यान से देखो, हम ट्रेड पे इस पे दोबारा कहाँ जा सकते थे, याद रखना, मैंने आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब ये वाली नेकलाइन हमारी नीचे अपॉर्चुनिटी, क्या मैंने आपको पढ़ाया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मैं आपको इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, कम से कम जो बताया उस पे तो ट्रेड आप पकड़ना शुरू कर दो। जिस दिन आप उस पे ही, आप अगर इतना ही ट्रेड पकड़ना शुरू कर दो तो आपको लॉस होगा ही नहीं जब तक आप खुद से गलतियां नहीं करोगे। तो ध्यान से देखो, एक बड़े टाइम में फ्रेम में भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, एक छोटे टाइम फ्रेम में भी बना है। देखो यहाँ से पकड़े अगर हम, देखो एक एग्जैक्टली इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे तो हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली ही जो वन डे टाइम फ्रेम यहाँ पे, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी मिल रही है। 1 मिनट देखो एग्जैक्टली शोल्डर हेड फाइनली एग्जैक्टली है। अब ऊपर रेजिस्टेंस है इसलिए ये ब्रेकआउट, ठीक है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये पैटर्न बनाया है, लेकिन अगर आप इस पे ट्रेड पे नहीं जा सकते थे तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास और क्या थी, ध्यान से देख, आप लोग पकड़ना सीख लो ना तो आप इतने में ही सबको पीछे छोड़ दोगे, सच। और कुछ नहीं स्टॉक मार्केट में, देखो नॉलेज तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए, लेकिन स्टॉक में मैं कहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, इतना मैंने इंट्राडे ट्रेड किया स्टॉक में, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपको बस यही सीखना है। सिखाऊंगा मैं सारी चीज़ें, लेकिन इस पे मेहनत करना है। मेहनत कहते हैं ना, मेहनत करना किस पे चाहिए, एग्जैक्टली मेहनत इसी पे करना चाहिए जो मैं अभी सिखा रहा हूँ। वन डे टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेंड बॉडी पकड़ना है, एग्जैक्ट परफेक्ट हमें पकड़ना कैसे मार्केट को। तो ध्यान से देखना, ये वाला रेजिस्टेंस था हमारा, एक अपॉर्चुनिटी हमारी ऊपर की छुट्टी थी ना, यहाँ की छुट्टी थी, दूसरी अपॉर्चुनिटी हमने ये वाली लाइन ड्रॉ किया था। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, सिर्फ और सिर्फ आप ये मत सोचो कि मुझे 3 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। एक बात सोचो, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का भी फंड होगा, अगर आप 4 रुपये का भी मूवमेंट लेते हैं तो 300 क्वांटिटी 1 लाख में सोच लो तो 1200 रुपये कम नहीं होता डे का, समझ में आया। तो इसलिए कहता हूँ, अब देखो वो तो बड़े टाइम फ्रेम में बन रहा था, छोटे टाइम फ्रेम में देखो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, लेकिन याद रहे मार्केट में रूम होगा तभी ट्रेड करना। देखो एग्जैक्टली ये गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, एग्जैक्टली ये। तो नेकलाइन क्या होगी हमारी, एग्जैक्टली नेकलाइन हमारी ऐसे होगी, ये वाली नेकलाइन होगी ऐसे। देखो ध्यान से देखना, नेकलाइन को भी ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहती है। मार्केट कुछ ना कुछ बना के आपको परोसता ही रहता है कि लो, अगर आप कंफर्म हो, माइंड ऑफ प्रेजेंट रखते हो तो आप पैसा ज़रूर कमाओगे। देखो मैं नहीं मानता कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, ये आपकी नॉलेज अधूरी है। मैं कहता हूँ अगर आप अपने दिमाग का उपयोग करते हैं और अपने आप को माइंड ऑफ प्रेजेंट रखते हैं और सही डिसीजन लेने के, निर्णय लेने का क्षमता रखते हो, तो मैं तो कहता हूँ स्टॉक मार्केट एक माइंड का खेल है, बस आप उस पर कर सकते हो। देखो मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ऑप्शन मत समझ लेना, मैं स्टॉक ट्रेड करने की बात कर। और सच बताऊँ, राज की बात बताऊँ तो इंट्रा ट्रेड दिखावटी होता है, सच पैसा तो लॉन्ग टर्म में बनता है स्विंग ट्रेड में, जो कि मैं आप लोगों को जब फंड मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तो आप लोग फंड रखना, मैं स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है।
ये हो गया। इन्फी भी देख लेते हैं आज, अगर वन, मैं आज आपको यही सब दिखा रहा हूँ और ब्लॉक डील पढ़ाना है। अभी मैं आपको बता दूंगा ब्लॉक डील कैसे क्या देखना है। आई थिंक मुझे आप लोगों को पता होगा। इन्फी है, इन्फी में क्या कोई ट्रेड मिलेगा क्या? आ जाओ वनडे टाइम फ्रेम में। सबसे पहले वनडे टाइम फ्रेम में आना है। कुछ भी एनालिसिस करने से पहले, कुछ भी न्यूज़ सुनने से पहले अपना माइंड लगाना है। और सबसे बड़े जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है वनडे टाइम फ्रेम। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ? गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। हमें बॉडी कहाँ का पकड़ सकते हैं? बॉडी हम ये वाली पकड़े क्या? यहाँ पे नहीं आएगा मार्केट नीचे, यहाँ ये वाला पकड़े क्या? ये ग्रीन वाली, ये वाली खींचते हैं। मार्केट तो यहाँ तक भी नहीं गया, लेकिन एक बार खींच के ट्राई करते हैं। आ जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ अब तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वनडे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन या तो कुछ भी कैसे खींचे। रिटेल सेक्शन पे देखो, ये वाला है। एंड 22 तारीख 23 तारीख मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ध्यान से देखना। मार्केट यहाँ तक गया ही नहीं, मार्केट यहाँ तक गया ही नहीं। तो हमने तो जोन इंतजार कर रहे थे कि भैया यहाँ पे मार्केट आए या डबल टॉप बनाए तब हम ट्रेड करेंगे, या तो खाली रिटेल रिजेक्शन दे देगा ट्रेड करेंगे। हम तो पहले से इंतजार करेंगे ना। लेकिन मार्केट तो यहीं ओपन हो गया, कोई खास मौका नहीं मिला। तो दूसरा हमारा जोन क्या है? दूसरा जोन हमारा है, इसको रेज करते हैं। अब आ जाओ दूसरे लाइन पे, ध्यान से देखना। ये वाला बॉडी है एग्जैक्टली हमने अभी ऊपर साइड से पकड़ा था। बात को समझना, हमने अभी ऊपर साइड से पकड़ा था, एक बार ऐसे पकड़ा था, है ना। अब इसको नीचे साइड से पकड़ लो, क्योंकि ये भी तो सपोर्ट लेवल है ना। इसका क्लोजिंग प्राइस है, ओपन प्राइस है, तो ये वाली बॉडी पकड़ लो। 1592 आ जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम में। क्या कुछ ट्रेड दिख रहा है? आ जाओ। नहीं दिखेगा तो बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे। देखो मार्केट खुला तो, लेकिन ऐसे कैसे ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। मार्केट ओपन हुआ भैया, ये तो ब्रेक मान के चलो, ऐसे आया फटाक से ऊपर चला गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना। तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते इस पे ट्रेड। ये वाली जो लाइन हमने खींचा, तो ये अपॉर्चुनिटी तो गई हमारे पास, जो हमने जोन करके ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। तीसरी अपॉर्चुनिटी क्या होगी हमारी? लाइन सपोर्ट की रेजिस्टेंस क्या होगा? ये वाली बॉडी पकड़ेंगे एग्जैक्टली, ये वाली बॉडी पकड़ेंगे, ध्यान से देखना। ये वाली बॉडी पकड़ेंगे एग्जैक्टली ऐसे। 1589 नहीं, 1589 में है ये वाली एग्जैक्टली। वनडे टाइम फ्रेम में जब लाइन खींचा करो तो एक बार जूम इन करके देख लिया करो। देखो जैसे ये हल्का सा ऊपर है ना, इसको एग्जैक्ट किया करो, क्योंकि वनडे टाइम फ्रेम में हल्का सा ऊपर नीचे 5 मिनट में काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है। फिर आप सोचोगे ब्रेकआउट हो गया, और पता लगा एक्चुअल में वो ब्रेकआउट है ही नहीं, आपको लगा बस 1 मिनट।
चलता था। सॉरी आप लोगों को पता है डिस्कनेक्ट हो गए थे हम लोग, अब फिर से कनेक्ट हो जा रहे हैं, हो गए। आवाज़ मेरी आ रही? इन्फी है, हम लोगों ने इन्फी में देख रहे थे ना, एक अपॉर्चुनिटी छूटी थी ये वाली 5 मिनट टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम में आते हैं फिर से, ध्यान से देखना। ये वाली हमने 2 लाइन खींचा था, ध्यान से देखना। ये नीचे वाली लाइन खींचा हमने, ये वाला ध्यान से देखना। हमने ऊपर वाली अपॉर्चुनिटी पकड़ा था, नहीं पकड़ा, फिर इसकी नीचे वाली बॉडी पकड़ा था, नहीं मिला, फिर अब ये वाली लाइन खींचे 1589 का। अब आ जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, फिर से आ जाओ। अब देखो क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या? जो मैंने पढ़ाया है सिर्फ और सिर्फ अभी उस पर ट्रेड करना, ध्यान से देखना कितना इंपॉर्टेंस है। मैंने ये वाली लाइन खींचा, ट्रेड नहीं मिले, लेकिन ये वाली लाइन पे ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोग, मैं यकीन नहीं करोगे आप, मैं कैसे आप लोगों को लालच नहीं देना चाहता, लेकिन बहुत पैसा है। आप अगर काश अगर सीख लो, अगर जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप वैसे सीख लो तो मैं अपना कोई बिजनेस मेरा नहीं है कि आपको चलाने के लिए मैं आपको झूठे सपने दिखाऊं, लेकिन सच बता रहा हूँ। अगर आप सच्चे से सीख लिए, अगर इसको, यही सारी चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप प्राइस एक्शन सीख लीजिए। फंड मानता हूँ अगर आप 1 लाख का फंड ले लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इसको 2 लाख होने में ज़्यादा समय लगेगा। ये अपॉर्चुनिटी छूट गई हमारी, ये अपॉर्चुनिटी छूट गई। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या थी? ब्रेक किया, रीटेस्ट करने गया, रिजेक्शन दिया। तो अब बोलोगे नेकलाइन क्या होगी? एग्जैक्ट नेकलाइन ऐसे होगी यहाँ से, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ था। अब भैया ट्रेड कहाँ पे करोगे? वो 1 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद, एग्जैक्टली ऐसे ब्रेक किया मार्केट। कहाँ से? 1587 से मार्केट कहाँ तक आया? 1581। आपको 5-6 रुपये का प्रॉफिट मिल ही गया। इंट्राडे में करोगे अगर 100 क्वांटिटी या तो 200 क्वांटिटी भी लेते हो तो 800-1000 रुपये का प्रॉफिट आपका हो ही जाता। ये मार्केट ज़्यादा मूवमेंट आज किया ही नहीं। तो परफेक्ट ट्रेड रिटेस्ट एंड रिजेक्शन के बाद ही बनता है ना? तो ट्रेड आप वैसे ही लेना। और बोलो कोई स्टॉक में, अगर आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने सिर्फ पढ़ाया है सिर्फ आपको वैसे ही ट्रेड लेना है। तो आज मैं यही आपको मान के चलो। और कोई ट्रेड है मैंने आज किस पे लिया था? सिप्ला में ही देख लेते हैं, सिप्ला में देख लेते हैं। क्या सिप्ला भी आज हाई लगाया है क्या? देखो कोई अगर हाई लगाते जा रहा है, अगर आप नए हैं तो आप ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि आप कहाँ से वो रिवर्स करेगा आपको नहीं पता रहेगा, है ना? पता लगा आप देख रहे हो भाग रहा है मार्केट, और इसमें मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा है। कुछ ट्रेड किया करा तो नहीं था, बट कब का है पता नहीं। 1 डे टाइम फ्रेम में आ जाओ सबसे पहले। कुछ भी करने से पहले भैया 1 डे टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले मार्केट ओपन कहाँ हुआ? ओपन इस पॉइंट पे हुआ। बॉडी क्या पकड़ेंगे? यहाँ पे तो कोई बॉडी है नहीं, सबसे पहले ये वाली बॉडी पकड़ेंगे, एग्जैक्टली 1102 रुपये पे। ठीक है भैया, या तो जिधर पैटर्न बनाएगा उधर हम ट्रेड पे जाएंगे। आ जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो एग्जैक्टली ये वाला बॉडी पकड़ा हमने, कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आ जाओ 1 डे टाइम फ्रेम में। एक कैंडल बार क्लोज होने के बाद ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वो रिस्क रहेगा, लेकिन मेजॉरिटी टाइम उसमें भी प्रॉफिट ही होता है। दूसरा कैंडल कौन सा पकड़ेंगे? ये वाला बॉडी पकड़ेंगे, एग्जैक्टली ये ज़्यादा सपोर्ट लग रहा है मुझे। ये वाला बॉडी पकड़ेंगे। आ जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट में आ जाओ। क्या कुछ दिख रहा है क्या? रिटेस्ट रिजेक्शन देखो, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिला। देखो यहाँ पे हमें ये वाली कैंडल्स पे सपोर्ट नहीं मिला, ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे देखो एक बार मार्केट ब्रेक किया, यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, फिर रिजेक्शन दिया। तो नेकलाइन हमारी क्या हो जाएगी? इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपको समझा दूँ। ये है एग्जैक्टली ऐसे, ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट करने गया यहाँ, फिर रिजेक्शन दिया एग्जैक्टली। तो नेकलाइन हमारी ये बॉडी हो जाएगी। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने के बाद आप ट्रेड ले जा सकते हो। आपको मिल जाता ट्रेड 1104 से लेके 1109, आपको 6 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल जाता। देखो एग्जैक्टली सर इसमें, हेलो, हाँ बोलिए।
ये बोल रहा था सर, इसमें कौन से कैंडल में मैंने हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है? एग्जीक्यूट करना है ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल पे। अच्छा, जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है जी। मैंने एक कैंडल ऊपर में जब बनना चालू होगा तब एग्जीक्यूट करना है ऐसा। जैसे नेक लाइन को टच कर रहा है कैंडल, इसके पहले वाला कैंडल, इसमें अपने को ट्रेंड नहीं लेना है। देखो जब आप पुराने हो जाओगे ना, थोड़ा सा जब आप इसी तरह प्रैक्टिस कर लोगे ना, देखो पैटर्न सारी चीज़ें पता, अभी आप नए हो तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह ट्रेड करो क्योंकि आपको लॉस ना हो। बाकी जब आप पुराने हो जाओगे ना तो वैल्यूम वैल्यूम पढ़ लोगे और ये सब चीज़ पढ़ लोगे ना, तो आपको ये सब ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो एक अभी लेकिन आपको ऐसे करना, मार्केट जैसे मैंने बोला, ये मान लो चलो सपोर्ट है, ये ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, रिजेक्शन देगा, नेकलाइन हमारी ऐसे होगी, तो एक कैंडल बाहर पूरी पूरी क्लोज होनी चाहिए, एग्जैक्टली ऐसे एक कैंडल बाहर पूरी पूरी। तो ये जो बाहर क्लोज होनी चाहिए, माने जो बड़ी कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये क्लोज हो जाए उसके बाद में अपने को लेना पड़ेगा। हाँ, नेक लाइन के बाहर तो जो जो माने ग्रीन कैंडल है, हाँ, क्लोज होगा तब तो तब तो ट्रेड लेंगे। हाँ, जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक कहाँ पे ट्रेड करोगे, जब तक अब ये बन रही है, अब आप ले लो, क्या पता ये बनते बनते आधा अंदर क्लोजिंग आ जाए, है ना। जी जी, आप एक्सपीरियंस लो, देखो आप थोड़ा ट्राई करो कि जब मैं ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड ले रहा हूँ, क्या वो कितना % परफेक्ट है, प्रैक्टिस करो अभी, ठीक है। और रिटेस्ट देखो, हर टाइम रिटेस्ट रिजेक्शन नहीं मिलता, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मिलता है लेकिन काफ़ी कम, मतलब मिलता है लेकिन बहुत, मतलब इंतज़ार करना पड़ता है ना। और पता लगा 1 घंटे इंतज़ार करो, वो रिटेस्ट रिजेक्शन हुआ ही नहीं और मार्केट फॉल होता चला गया, है ना। तब तक मार्केट भी कई बार आगे निकल जाता है। हाँ, तो देखो ये मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ना कि आप उस पर ट्रेड ही करो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ क्योंकि हाँ काफ़ी लोग हैं, आप समझोगे नहीं, ब्रेक करेगा, एक कैंडल क्लोज दे देगा, आप पता लगा वहाँ से रिवर्सल है, अच्छा रेजिस्टेंस है, फेक ब्रेकआउट दिया है, आप गलती से ले लोगे ट्रेड और लॉस होगा। फिर आप बोलोगे, मान के चलो है कि सर ने बोला था कि कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड ले लेना। तो अभी थोड़ा सा आप रिटेस्ट रिजेक्शन पे प्रैक्टिस करो, लेकिन नज़र आप इसमें भी रखो कि जब ये ब्रेक करे या कुछ भी करे या पैटर्न बनाए, जब लेकिन एक कैंडल पूरी क्लोज होनी चाहिए और इसका विक जो डंडी है ये तक अंदर नहीं होना चाहिए, ये तक अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसे ट्रेड लो, ट्रेड मतलब ध्यान से देखो, अगर 10 में से 7-8 बार आपका अच्छा हो रहा है तब इस पर आप मतलब मेरा काम है बताना आप इस पर कितना मैं तो शुरू से बोलता आ रहा हूँ, ये रिस्की रहेगा थोड़ा सा, कितना % आपका भरोसा है ये स्ट्रेटजी, ये कह सकते हो इस पे, वो आप डिसाइड करो आपके लिए कितना बेटर है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी शिकायत आई थी पिछले बैच में भी कि सर रिटेस्ट रिजेक्शन बहुत वो इंतज़ार कराता है और पता लगता है इंतज़ार करते रहो। तो ये मैं अपने अलग से प्रैक्टिस किया और यूट्यूब पे भी देखते होगे कि मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ काफ़ी। हाँ, तो इस पे अभी प्रैक्टिस करो, अगर ऐसे होगा तो आपको ट्रेड भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा मार्केट में। ठीक ठीक सर, ठीक है, आगे बताइए सर। जी अच्छा, आप BR पटेल जी हैं, मैंने सोचा भरत हैं अभी। हाँ सर, मैं BR पटेल जी बोल रहा हूँ, जी जी, पहली बार क्लास अटेंड कर रहा हूँ आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, उस दिन नहीं थे आप ना क्लास में? उस दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं था सर, ज्वाइन नहीं कर पाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ठीक है? हाँ ठीक है सर। अच्छा, तो आपको मैं थोड़ा और क्लासेस हैं प्रीवियस है, मैं पढ़ा दूंगा तो और भी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हाँ सर, ये या कुछ पुराने वीडियो होंगे उसको भी भेज देंगे तो मैं देख सेंड तो कर दिया आप पे सारे वीडियोस जितने भी क्लास है। उसको देखा हूँ सर आज ही। हाँ, मैंने कई तो क्वेश्चन था उसको क्लियर कर रहा हूँ। 4-5 वीडियो था, मैंने सेंड किया था। नहीं सर, लेकिन एक ही वीडियो में भेजा है मेरे को। नहीं, आप फिर से देखिएगा, मैंने सेंड किया था पहले, 2-3 दिन पहले सेंड किया था, परसों शायद। हाँ पहले तो किए थे सर, उसको देखा हूँ मैं। जी जी, है ना, हेड एंड शोल्डर पर पैटर्न में जी जी पूरा देखा जी। ठीक है BR पटेल जी, आपसे बात होगी न्यू क्लास में, अभी मैं कर लूँगा। भरत जी आप एक बार अनम्यूट करना माइक, कहाँ गए, और भी जिनका क्वेश्चंस होगा एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा माइक। विजय साहू जी अनम्यूट कर, हाँ जी बोलिए। मतलब टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं सर इस पे?
टारगेट जी सर। टारगेट आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, मान के चलो इसमें ही देख लेते हैं, सिप्ला है, 1 डे टाइम फ्रेम में लगा लो। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट हमारा ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा नेक्स्ट टारगेट, 1107 का पहला टारगेट होगा, है ना, 1107 का पहला टारगेट होगा, तो ये 1107 का पहला टारगेट हो जाएगा हमारा एग्जैक्टली ऐसे। नेक्स्ट बॉडी, ऊपर की बॉडी, आपका टारगेट वैसे ही रेजिस्टेंस होगा जैसे आप पहले बनाते थे। 5 मिनट में आ जाओ, ये वाला आपका रेजिस्टेंस यहाँ ब्रेक किया। अब दूसरा इसके ऊपर कैंडल्स कौन होगा? टारगेट के ऊपर से मैं सोच रहा हूँ एक एक्स्ट्रा कंफर्म पूरी क्लास ले लूँ, जिससे आपको टारगेट, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट होता है एंट्री करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है टारगेट हिट करना, तो मैं इस पर एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा तो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मुझे और भी पढ़ाना है आप लोगों को, आई थिंक कल पढ़ा दूँ, जो एक एक आप लोगों को तो पता है, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी बार बताया है कि एक एक कैंडल्स पे कैसे देखना है, हमें मार्केट में टिके रहना है। जैसे एक कैंडल्स इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो हम मार्केट में बने हैं, यहाँ तक बने हैं, यहाँ तक बने हैं, यहाँ तक बने हैं, यहाँ तक बने हैं, अभी भी बने हैं, यहाँ हम निकल सकते हैं, कैंडल्स नीचे क्लोज दी थी। इस तरह की कैंडल्स मैं अभी कल पढ़ाऊँगा आपको, तो ये चीज़ें जब जान जाओगे आपको तो डर नहीं लगेगा मार्केट में। और ये नहीं सोचो, कभी कभी क्या होता है ना कि आपके मन में ये आता है कि काश 200 प्रॉफिट हो रहा है लेकिन निकल जाऊँ कहीं ये भी लॉस ना हो जाए, तो ये इस चीज़ के डर से मैं एक एक्स्ट्रा कल क्लास ले लूँगा टारगेट, और ये वाली चीज़ मैं कल कंफर्म कर दूँ, पढ़ा दूँगा, ठीक है। ओके सर। जी विजय साहू जी, कैसे हैं आप? हेलो सर। जी विजय जी, कैसे हैं आप? जी 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 बोलिए। मैं बढ़िया हूँ सर। समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है। हाँ सर, हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो आप मार्केट में? हाँ कर रहा हूँ सर। फंड डाला कुछ अकाउंट में? हाँ फंड है सर, फंड है। आप अभी 2,015 रुपये डाल लीजिए और स्टॉक में करिए इंट्राडे में भी। हाँ सर। और 2 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी में करिए। एक एग्जैक्ट 5 क्वांटिटी कर लीजिए या 6 क्वांटिटी ऐसे। ठीक है सर, ठीक है। इस तरह आपको पता चलेगा ना कितना बेटर हुआ हूँ मैं, नहीं तो कैसे पता चलेगा आपको कि कितना मैं अच्छा कर रहा हूँ। हाँ सर, हाँ। पेपर ट्रेडिंग में वो माइंडसेट नहीं रहता, आप एक्चुअल ट्रेड करिए। कुछ क्वांटिटी क्या है, मान लो ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, मान लो फीस दी हो आप सीखने के लिए, और क्या है ना, थोड़ा बहुत तो हाँ आपको चार्जेस लगेगा ही, जहाँ समझ लो ब्रोकरेज चार्ज ही लगेगा, ठीक है। तो उस पर प्रैक्टिस करो, थोड़ी क्वांटिटी मैंने सबको बोल दिया है, और देखो 10 में से कितने ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं आपको। और सिर्फ अभी आपको जो मैंने पढ़ाया सिर्फ यही देख के आपको अभी ट्रेड करना है, ठीक है। सबको बोल रहा हूँ मैं, जो नए अभी ज्वाइन हुए हैं 1-2 दिन में उनको नहीं बोल रहा हूँ, जिनको बिल्कुल नहीं नॉलेज है, जो मतलब जो शुरू से क्लास में उनको बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, हाँ। और कल से ट्रेड करो आप, और बताओ मुझे कितने प्रॉफिट हो रहा है, किस दिन लॉस हो रहा है, क्योंकि आप प्रॉफिट लॉस करोगे तो यहाँ पूछोगे कि क्यों लॉस हुआ, तो मैं आपको रीज़न बताऊँगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, किन्हीं के क्वेश्चंस है? कन्हैया जी, मनोज पटेल जी, शिव गुप्ता जी, किन्हीं के क्वेश्चंस हो तो एक बार एंड्रेज कर देना जिनका क्वेश्चन होगा। शिव गुप्ता, मनोज पटेल जी, हरिओम, दीपक, भरत जी, आपका कुछ क्वेश्चंस हैं? जी सर। हाँ तो हैंडरेज क्यों नहीं कर रहे? बोलिए जी, बोलिए। सर मेरा वो टच चल नहीं रहा है, मैं बहुत स्लो कब से ट्राई कर रहा था। हाँ। क्या नहीं चल रहा है? हेलो जी। मेरा टच नहीं चल रहा सर, मोबाइल अच्छा। पे देख रहा हूँ इसके लिए। अच्छा अच्छा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी। सर आज जो आपने ये HDFC बैंक में जो आपने बताया, एक सुबह में ये जो अप ट्रेंड बन रहा था और वो ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट और रिजेक्शन हुआ, सर वहां पर मैंने एक ट्रेड लिया था वहां पे, एक क्वांटिटी में, मगर उसमें जैसे अभी वो इतना नीचे तक गया तो सर उसके पहले एक रेसिस्ट सपोर्ट था, तो मैं वहां पे एग्जिट ले लिया। तो सर अभी ये जो अभी आप बता रहे थे कि मार्केट में बने कैसे रहना है, तो उस पे ही जरा थोड़ा एक पूछना था सर। ये बोलिए, क्या जानना है इसमें? सर ये जो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाइए सर। बोलिए। सर ये जो ये S&P
असेंडिंग ये जो चैनल बन रहा है ऊपर, यहाँ पास ऐसे ये असेंडिंग ये चैनल ये वाला। मेरा एक, हाँ हाँ सर, ये जो ब्रेक ब्रेक हुआ ना सर, ये 1 मिनट, ये जो ब्रेक हुआ ये नहीं सर, ये नहीं सर, ये कुछ ये 10:30 बजे के आसपास ब्रेक हुआ, 10:30 बजे के आसपास। 1 मिनट, 10:30 बजे के आसपास, यहाँ पास ये। हाँ अपने नहीं सर, पौने पौने 11 के आसपास ना सर, 11 के आसपास। हाँ हाँ, यहाँ पास ये। हाँ हाँ सर, यहीं पे ट्रेड लिया था मैंने। और ये जो पहला जो स्विंग, पहला जो सपोर्ट है वहां पर है, मैंने टारगेट मेरा हो गया था, लेकिन सर ये उसके बाद में भी जो नीचे गया है, तो सर इसको कैसे हम लोग, वो आप बोल रहे थे मार्केट में रहना है, कैसे कैसे कर सकते सर इसको? तो यहाँ तो सब सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा था। हाँ देखो, वो तो मैं अभी अब इसमें कैसे बताऊँ, उसके लिए पूरी क्लास लेनी पड़ेगी ना। हाँ देखो इसमें कहने का मतलब ये है, देखो आप सेलिंग साइड जाओगे, ध्यान से देखना, मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। देखो मान के चलो ये कैंडल्स, आपने एक सपोर्ट देखा, आपने एक सपोर्ट है मान के चलो ये आपका, आपने इस पर कुछ ख़रीदा, 2 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी कुछ खरीदा, मान के चलो ये ग्रीन कैंडल बनी, एक ये ग्रीन कैंडल बनी, आपने इस पर कुछ ख़रीदा। अब मैं ये कंफर्मेशन अपने आप में लेता हूँ कि जब तक एक कैंडल बने, या तो इसके बगल में दूसरी कैंडल बनेगी तब भी मैं मार्केट में टिका रहूँगा, या तो आधी कैंडल नीचे बने आधी कैंडल ऊपर बने तब भी मार्केट में टिका रहूँगा, या तो ऊपर कैंडल बने तब भी मार्केट में टिका। ध्यान से देखना, मेरे कहने का मतलब क्या है। एक कैंडल बने, अगर इसके खरीद रहा हूँ तब जब तक कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे या बगल में क्लोजिंग दे तब तक हम क्लोजिंग मतलब पूरी कैंडल्स मान के चलो ऊपर बनी तब जब मार्केट में बने हैं, ऊपर बनी तब तक मार्केट बने हैं। अगर इसके बगल में भी बन रही तब भी मार्केट बनी, या तो इसके आधा नीचे आधा ऊपर है तब भी मार्केट में बने हैं। निकलेंगे कब? अगर ये जैसे एक कैंडल बनाया, अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल पूरी इस बॉडी के नीचे बन जाती है, प्रीवियस कैंडल के नीचे बन जाती है, तब हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। अब सेलिंग साइड जा रहे हैं तो क्या होगा, मान के चलो ये आपका एक रजिस्टेंस है, और आपने यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, रिजेक्शन हुआ, तो यहाँ पे आपने एक कैंडल्स का ट्रेड लिया, सेलिंग साइड गए। तो मैं ये सोचूंगा जब तक इस कैंडल के नीचे क्या हो गया मार्केट, हाँ, जब तक कैंडल एक के नीचे एक क्लोजिंग देती जाएगी मैं मार्केट में बना रहूँगा। सेलिंग कर रहा हूँ तब ऐसे क्लोजिंग देती जाएगी मार्केट में बना, अगर इसके बगल में देती तब भी मार्केट में बना रहूँगा, अगर आधा ऊपर आधा बगल में देती तब भी मार्केट में रहूँ। लेकिन जैसे ऐसे बने और इसके ऊपर एक कैंडल पूरी की पूरी बन जाए तब मैं मार्केट से निकल जाऊँगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सेलिंग करता तो इसको मैं इरेज कर दूँ, ध्यान से देखना। अगर आपने सेलिंग किया यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये मैं इस पे कंफर्म अभी मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, जिस पे आपका क्वेश्चन भी होगा इस पे काफ़ी, तो मैं कल जब क्लास लूँगा इस पे तब मैं, अगर आप ट्रेड करोगे तो ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, प्रीवियस कैंडल नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए सेलिंग साइड में। तो देखो आपने इसके नीचे क्लोजिंग दूसरी कैंडल हुई, इसके बगल में क्लोजिंग रेड वाली हुई, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, ठीक है। अभी मैं मार्केट में बना हूँ, हम मैंने क्या बोला कि मान के चलो रेड कैंडल बनी है तो हम मार्केट में कब निकलेंगे, या तो इसके ऊपर एक कैंडल नेक्स्ट कैंडल बन जाए तब मैं मार्केट, देखो इसके नीचे ये वाली क्लोजिंग हो रही है, इसके नीचे ये वाली क्लोजिंग हो रही है, अभी मार्केट में हम बने हैं, ध्यान से देखना, मार्केट में हम बने हैं यहाँ तक, मार्केट में अभी तक हम यहाँ तक बने हैं। अब यहाँ भी मार्केट में देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर मैं ग्रीन वाली कैंडल बनाया ऐसे, लेकिन मैंने क्या बोला, बगल में बने, आधी अंदर आधी क्लोज रहे तब भी मार्केट में हम बने रहेंगे, है ना, मैंने बोला ना अभी, आधा अंदर आधा बाहर रहेगी तभी भी हम बने रहेंगे। तो ये भी बगल में देखो, इसका आधा हिस्सा इसके बगल में है, अंदर साइड है, तब भी मार्केट में बने रहेंगे। इसका हिस्सा एक हिस्सा अंदर है, देखो ये वाली जो बॉडी है, अगर ये पूरी की पूरी बाहर होती इसके,
इसके ऊपर पूरी बाहर होती तब मार्केट से निकल जाते, है ना। अभी भी हम बाहर हैं इस तरीके से। तो सर अभी तक ये सर इसके अंदर मतलब बने रहना है, ये इतना ऊपर चला गया फिर भी बने रहना है सर? हाँ, बने रहना। अच्छा। तो अभी मैं इस पर कन्फर्म, अभी मैं आपको बताया ना मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, अभी मैं कन्फर्म बताऊँ। देखो अभी सब पूरी कैंडल यहाँ तक क्लोजिंग हो रही है, इसके नीचे क्लोजिंग होती जा रही है, हम मार्केट में बने हैं। अभी तक मार्केट में हम बने हैं क्योंकि सब कैंडल्स नीचे क्लोज होती जा रही हैं, क्लोज होती जा रही हैं। देखो सब नीचे ही क्लोज होती जा रही हैं। अभी मैं बताया ना कल हम यहाँ पे निकल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मार्केट से निकल सकते थे एग्जैक्टली ये वाले जोन पे, कह सकते हो ये वाले जोन पे। ऐसे इसकी बॉडी पूरी की पूरी ऊपर हो गई, ये वाली इस कैंडल्स के। तो मैं इस पे कल कंफर्म पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा और ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें ऐसा करना चाहिए। तो मैं बोला ना कि इस पे मैं अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके सर। सर ये इसमें टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही होना चाहिए या कोई दूसरा टाइम फ्रेम भी चलेगा? नहीं, जैसे आप ट्रेड करते हो सिर्फ वैसे, जिसमें आप बैंक निफ्टी में 1 मिनट 2 मिनट में, स्टॉक में 5 मिनट में, टाइम फ्रेम कोई मैटर नहीं करता, आप कोई भी देखो। अच्छा अच्छा। तो स्टॉक में मैं जो रिकमेंड करता हूँ 5 मिनट स्टॉक में, और बैंक निफ्टी में 1 मिनट 2 मिनट, जी जी ठीक तो है। सर बाकी आपने जो बताया उससे मैं उसी से ट्रेड कर रहा हूँ, और आज भी ट्रेड किया था 3, और तीनों के तीनों में मतलब किसी में 1.5 रुपया, किसी में 2 रुपया हुआ है सर इसमें। शांत करो यार। हेलो। जी जी बोलिए। सर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है सर आपका स्ट्रेटजी। प्राइस एक्शन पे सिंपली कर रहे हो ट्रेड। हाँ सर, जैसा आपने बताया वैसा ही सर। पहले सर ऐसा नहीं होता था, जैसे अभी एक भी कैंडल ऊपर जा रही है तो ऐसा लगता था कि ऊपर चली जाएगी, लेकिन जब से आपने ये जो 1 डे टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताया है तो उसमें एकदम क्लियर कट दिख जाता है कि अभी तक ये ब्रेक नहीं किया हुआ है। और ये सर जो आपने हेड एंड शोल्डर बताया था तो इस पे भी मैंने पकड़ा था, और इस पे भी मैंने 1.5 रुपया निकाला था। और वो जो छोटा छोटा हेड एंड शोल्डर दिखा समझ लिया था, लेकिन अभी आपने बताया तो पता चला कि वो हेड एंड शोल्डर है। बाकी सब बहुत अच्छा। तो Thank you वही, sir, आपको। हाँ देखो मैं ये कह रहा हूँ ना, देखो 1.5 रुपये का प्रॉफिट हो या 1 रुपये, मैंने यूट्यूब पे भी बोलता हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ, प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में कभी आपकी काबिलियत नहीं दिखाती है। आपकी कॉन्स्टेंसी कितना है, आप डेली प्रॉफिट कर रहे हो कि लॉस कर रहे हो, ये आपकी काबिलियत दिखाती है कि आप 10 रुपये कमा रहे हो लेकिन डेली कमा रहे हो। ये डिपेंड करता है, आप एक दिन 1,000 कमा रहे हो, दूसरे दिन 2,000 कमा रहे हो, ये डिपेंड नहीं करता। कॉन्स्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि स्टॉक में कॉन्स्टेंसी प्रॉपर रखो, चाहे 1 रुपये निकले या 2 रुपये निकले, लेकिन प्रॉफिट ही होना चाहिए। सर इसमें लेकिन ये ब्रोकरेज बहुत लगता है सर, ये इसमें तो आधे से ज्यादा तो सर ब्रोकरेज ही चला जाता है ना। तो मैंने इसीलिए बोला ना कि देखो आप जब पेपर ट्रेडिंग से अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत फंड रख लो 1,500 से 2,000 रुपये, और धीरे धीरे अपना फ्यूचर समझ के इस पे प्रैक्टिस करो कि आज मैं भले इसमें 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन कल का मैं 1 लाख, मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, मैंने शुरुआत भी 20,000 रुपये 30,000 रुपये से की थी। अब जाके 1,80,000 90,000, 1 लाख के ऊपर नहीं जाता हूँ, 1 लाख तक ही रहता हूँ, 1 लाख के अंदर रहता हूँ। 1 लाख लेता हूँ तो 200-300 क्वांटिटी निकल आती है, 400 क्वांटिटी निकल आती है, छोटा स्टॉक है तो 500 क्वांटिटी 600 क्वांटिटी निकल आती है, 2-3 रुपये का प्रॉफिट निकल आया, 15 से 2,000 प्रॉफिट निकल आया। तो यही कहता हूँ, अभी मानता हूँ ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा लगेगा क्योंकि क्वांटिटी कम है ना आपकी। यही यही चल के जब आपकी फ्यूचर में आपकी कॉन्स्टेंसी प्रॉपर हो जाएगी, जब आपका हाथ इसमें बैठ जाएगा अच्छे से, जब आप कॉन्स्टेंसी प्रॉपर हो जाएगी तो आप 10 क्वांटिटी से 20 से 50 इकट्ठा आपको क्वांटिटी भी नहीं बढ़ाना है, 20 से 50 50 से 100 से, मेरे जितने पुराने बैच के लड़के हैं सब ऐसे ही धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी गेन किए, इकट्ठा 500 क्वांटिटी में नहीं गए। और आज 50, अभी भी देखो, अभी उनको 1-1.5 महीने हुआ है क्लास छोड़े, 2 महीने हुए हैं, तो अभी भी वो 50 क्वांटिटी के अंदर ही हैं। और बोले सर हम 10 में से 9 ट्रेड 8 ट्रेड, आपको तो सब पता ही है, आप लोग सुनते रहते हो उन लोगों, तो उनके भी 10 में से 9-8 ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं। सर ये अभी जाने लगा सर, जब से आपने ये सिखाया, उससे पहले नहीं जाता था सर। अभी सही आपके वजह से ये स्टेबिलिटी आई है सर इसमें। जी जी, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी तो थोड़ा ही बहुत सीखा है, अभी तो पूरा कैंडल्स हमारी पड़ी है, अभी तो पूरा वॉल्यूम पड़ा है, तो अभी हमारी स्टॉक की क्लास ही काफ़ी है, ऑप्शन में तो बाद में जाएंगे, है ना। जी तो कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी आपका? बहुत बहुत आ रहा है सर, बहुत बहुत।
थैंक यू भरत, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो। ये है कि क्लास ख़त्म होते होते आप, मैं बोला ना शुरू में ही अभी, कि आप पैसा बहुत कमाओगे, लेकिन कॉन्स्टेंसी और कह सकते हो कि धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में आए हो तो पेशेंस, इंतज़ार करना ही पड़ेगा आपको एक ट्रेड लेने के लिए, और वही ट्रेड में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निकालेगा। जी कन्हैया जी, अनम्यूट करना माइक अपना। जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, आप एक डेमो ट्रेड लेके देखते थे सर, कैसे मतलब 20 क्वांटिटी ट्रेड करना है, क्योंकि सर अभी तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, तो 10-20 क्वांटिटी भी अगर आप डेमो करके दिखा देते कि किस तरह कर रहे हैं तो अच्छा रहता है। हाँ, बट अभी आपकी तो क्लास ज़्यादा हुई भी नहीं है, आप तो अभी आए हो, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो अभी आप ट्रेड मत करो। अभी आपकी ये जो एक दो क्लास असेंडिंग के चैनल हो गया है, असेंडिंग ट्रायंगल हो गया है, हायर लोस है, ये क्लास मैं कुछ दिन ले लूँगा, थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ, तो ये क्लास ले लूँगा, तब आप 20 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी में आना। अभी आप वो जी सर, आप क्या वो जी आप एक डेमो दे देते तो मतलब क्या कहता है वो लाइव ट्रेड सरोदा में, तो वो थोड़ा सा समझ में आ जाता, हम लोग को भी कॉन्फिडेंस आ जाता कि हाँ 10-20 तो क्वांटिटी स्टार्ट कर देना है। हाँ, मैंने बोला ना कि पहले प्राइस एक्शन क्लास खत्म होने तो हम लोग लाइव मार्केट में कोई एक दिन नहीं, हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर। तो अभी आप ट्रेड मत करना, क्योंकि अभी आप ज़्यादा नहीं जाने, क्योंकि एक दो पैटर्न ही जाने हैं। अभी आपको लास्ट में आए थे, तो आपकी हायर लो की जोन मेन इंपॉर्टेंट है, असेंडिंग डिसेंडिंग इंपॉर्टेंट है, और एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको आप मिस करके काफ़ी डाउट में रहोगे, इसलिए वो क्लास हो जाएगी तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, तब जाना ट्रेड पे। ठीक है जी। धीरेन्द्र जी कैसे हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार धीरेन्द्र जी, कैसे हैं आप? मैं सर बढ़िया, आप कैसे हैं सर? जी जी बढ़िया। कैसे चल रही है प्रैक्टिस आपकी? आज ट्रेड किया था कुछ? ट्रेड नहीं किया था, टाइम नहीं मिला, अच्छा अच्छा मतलब बाहर चला गया अच्छा। सर। और पिताजी सर आपका कैसे इधर तबीयत खराब हुआ तो बोल के आप बता रहे थे सर। हाँ, थोड़ा उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में, तो हो जाता है ठंडे में थोड़ा थोड़ा, तो एडमिट करना पड़ता है। अभी ठीक है सर? हाँ अभी ठीक है, डिस्चार्ज हो गए हैं, घर आ गए हैं। तो कल इसीलिए मैं इतना बिजी था, मतलब हो जाता है कभी कभी जब आपका माइंड बिजी रहता है, तो इतना दिमाग में था नहीं कि मुझे अपडेट कर दूं, तो आप लोग वेट कर रहे होगे 9 बजे, तो फिर नहीं सर, कोई बात नहीं, पहले तबीयत ठीक हो ना जरूर, क्योंकि क्लास आज में तो कल करेंगे। जी जी, तो फिर मुझे याद आया तो मैंने अपडेट किया फिर। सर पियानो की जो चार्टिंग है ना सर, उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट। चार्टिंग? फिबोनाची है ना सर? जी जी हाँ सर, charting.com, जी जी। उसके बारे में थोड़ा सा लेसन हो जाए तो अच्छा रहेगा। और सर फिबोनाची का थोड़ा सा कोई वीडियो पे थोड़ा सा देखो चार्टिंग क्या करता है, चार्टिंग का आपका इवनिंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें आपको ढूंढ के दे देता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ पे बना है, ग्रेव स्टोन डोजी कहाँ पे बना है ना, लॉन्ग लेग डोजी कहाँ पे बना है, ये सब आपको चार्टिंग के स्कैनर से ढूंढ के देता है। बट हमने क्या है, हमने अभी ये सब पढ़ा ही नहीं कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन, ये सब चीज़ें ढूंढा ही नहीं अभी। तो ये सब चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे तो स्कैनर हम लास्ट में देखेंगे। बाकी आपको पर्सनली अगर जानकारी लेना है तो पर्सनली आप, जी पर्सनली अगर जानकारी लेना है तो आप पर्सनली मुझे फ़ोन कर दें, मैं आपको पर्सनली जोड़ कर आपको समझा दूंगा। ठीक ठीक सर। सर जो चार्टिंग जो इन्वेस्ट के लिए सही है कि इंट्राडे के लिए सर? क्या चार्टिंग? हाँ सर, जो कैंडल जो मॉर्निंग स्टार हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल जो होता है, ये इंट्राडे के लिए सही होता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही होता है? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार पैटर्न तो ये जो है आपका, ये तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्योंकि काफ़ी देर में बनता है। लेकिन ग्रेव स्टोन, ड्रैगन फ्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, ये तो इंट्राडे में ही काम में आती हैं। अच्छा जी, थैंक यू। और सर फिबोनाची का थोड़ा सा वीडियो होगा तो कोई मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, क्लास के बाद मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ एक फिबोनाची की। ठीक है? ठीक है सर। ओके। और कोई क्वेश्चन आपका धीरेन्द्र जी? नहीं नहीं सर, बस थैंक यू।
ओके, एनीवन किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा, बाकी और कोई डाउट होगा तो मैं कल इस पे बता दूंगा जो मैंने भी बताया कि एक कैंडल्स पे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें और ये चीज़ें। तो कल मिलते हैं फिर।